नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। न्यू टॉपिक पर रीडिंग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसके साथ में हमारी अधूरी कहानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फर्स्ट 15 डेज 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी कैसा रहेगा आपके लिए। ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024, लव लाइफ आपकी 2024 में कैसी रहेगी। ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड स्क्रीन्स पे एंड आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। शुरुआत करते हैं। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए आपके पर्सन से, आपके पार्टनर से। अगर ज़रूरत हुई तो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सेकेंड डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। The first card, first energy we are having is Fortune's Wheel, Page of Water, Ten of Fire, Five of Earth, Four of Fire, बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है 5 ऑफ एयर। ठीक है, ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ आ रहा है ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर। ओके, चलिए क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। देखिए, ये रिलेशनशिप में ना चीज़ें बहुत जल्दी बदल गई। जो आपने सोचा था, जिस तरीके से आपने उम्मीद की थी इस रिश्ते के अंदर आकर के कि भाई ये रिलेशनशिप ऐसा होगा, जो सपने आपने देखे थे, जो बहुत सारी प्लानिंग आपने की थी, बहुत कुछ आपने सोचा था इस रिलेशनशिप के अंदर, सब कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल बदल गया। ये पर्सन का व्यवहार बदल गया, सिचुएशंस चेंज हो गई और इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया कि पता ही नहीं चला कि कब इतना सारा चेंज आ गया, इतना सारा बदलाव आ गया है आपके पर्सन के और आपके अंदर। और ये जो मेजर चेंजेस हैं, ये जो मेजर शिफ्ट्स आ गए हैं, आपको कंफ्यूज कर दिया है। देखिए, यहाँ पर अभी भी प्यार मुझे दिख रहा है। वी हैव पेज ऑफ वाटर। प्यार है, मोहब्बत है, कहीं पर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों ने ओवरशैडो कर दिया है उस प्यार को, उस मोहब्बत को ओवरशैडो कर दिया। मतलब कि प्यार होने के बावजूद भी दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई रिलेशनशिप में। हो सकता है जॉब हो सकता है करियर हो सकता है कोई और बात हो, कोई रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, कोई और चीज़ हो। ये प्यार एक तरीके से पूरा पूरा फ्लरिश नहीं हो पाया, पूरा बन नहीं पाया, पूरा फूल की तरह पनप नहीं पाया। उससे पहले ही चीज़ें चेंज होने लग गई, डिफरेंसेस आने लग गए आपके और उनके बीच में, चीज़ें बिल्कुल बदलने लग गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों बहुत आराम से हैं, बहुत मज़े में हैं, बहुत सुकून से हैं, ऐसा नहीं है। धोखा डेफिनेटली आपको मिला है रिलेशनशिप में। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। बहुत सारे लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं। कुछ लोगों के साथ में 100% रीडिंग्स मैच करती हैं, कुछ लोगों के साथ में एक पोर्शन, एक पार्ट ही रीडिंग का मैच करता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं अपनी सिचुएशंस के। तो आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके रीडिंग्स को फॉलो करिए। ठीक है, जनरल रीडिंग्स हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग्स थोड़ी सी अलग होती हैं। तो जनरल रीडिंग्स के बेसिस पे डिसीजंस लेना या सेंसिटिव टॉपिक्स पे, ये जैसे सेंसिटिव टॉपिक है, आप कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन ले रहे, बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत ही एकदम क्लियरली दिख रहा है कि रिलेशनशिप में है ना, आपके पार्टनर भी पेन में है।
आपके पार्टनर को, आप तो पेन में डेफिनेटली हैं क्योंकि आपको चोट मिली है, आपको तकलीफ़ मिली है, आपको स्ट्रेस मिला है, आपको परेशानी मिली है, धोखा मिला है। ओके, ये रिलेशनशिप शुरुआत हुई थी इस रिलेशनशिप की एक तरीके से एक अट्रैक्शन से, एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत, या आप उनको लगे या वो आपको लगे, और आप लोगों के रिलेशनशिप में एक दूसरे को पहले देखा, फिर एक दूसरे को पसंद किया, एंड वो सब चीज़ें हुई। अब फ़िलहाल ये रिलेशनशिप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए अपने रिश्ते में, चीज़ें बदलती गई। पहले शायद दोस्ती से रिश्ता शुरू हुआ होगा, पर जैसे जैसे एक दूसरे को जानने लगे, जैसे एक दूसरे को पहचानने लगे, ये चीज़ें बिल्कुल चेंज होती गई, चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होती गई। इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये रिश्ते का बोझा, इस रिश्ते की बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस है आपके ऊपर, ये पर्सन की यादों का स्ट्रेस है आपके ऊपर। डेफिनेटली आपके साथ में धोखा हुआ है, और बहुत गलत तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांगली ये सब कुछ है, कुछ ऐसा जो आपने नहीं सोचा। आप इस रिश्ते से वॉक अवे करना चाहते हैं, जेन्युइनली आप चाहते हैं। आप खुद इस रिश्ते से परेशान हैं, आप खुद इस सिचुएशन से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ ये क्यों हुआ, और ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस हैं आपके सामने। आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। हालांकि आप देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए इस समय आप लोग दोनों जन कुछ खास कांटेक्ट के अंदर है नहीं, बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही हो या बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा हो, ऐसी आप लोगों की सिचुएशन नहीं है। बट आप एक उम्मीद पर आज भी अगर इस रिश्ते को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो उस उम्मीद पर कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद चीज़ें सुधर जाए ना, बन जाएं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑफ फायर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। मैं एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 4 ऑफ फायर हमें क्या कह रहा है। शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। 4 ऑफ फायर यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, आपके लिए एग्जैक्टली क्या करना सही रहेगा। यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं। सबसे पहली सिचुएशन, दो सिचुएशन है, ठीक है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आप में से कुछ लोग हैं ना, ट्विन फ्लेम के कनेक्शन के अंदर हैं। ओके, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, जिसमें कि आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं। एक प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, एक तरीके की सिचुएशन से आपकी ज़िंदगी इस समय गुजर रही है। आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में अभी इस रिलेशनशिप में बने रहने की ज़रूरत है। और बाकी सब लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एडवाइस में ये आ रहा है, सब लोग रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर नहीं हैं, कुछ सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं, कुछ कार्मिक लेसन्स के अंदर होंगे, लेकिन सभी के लिए एडवाइस में इस समय ये आ रहा है क्लैरिफिकेशन। 9 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास में, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, इस रिलेशनशिप में अभी बहुत कुछ आपको देखना है और सीखना है। ये रिश्ता आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है। आप इस दुविधा में ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपने इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव तरीके से देखा, एक पॉजिटिव तरीके से लिया, यहाँ पर आपको ये सिखाया जा रहा है सबसे पहले कि ज़रूरत से ज़्यादा अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सुख, अपनी शांति किसी को समर्पित नहीं करनी चाहिए। हर एक पर्सन के लिए एक बाउंड्री क्रिएट करके रखना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही अट्रैक्टेड हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को पसंद करते हैं, और आपको लगता है कि इनके जैसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो आप स्टक हो गए कि मैं क्या करूं, उनका व्यवहार कुछ इस तरीके से है, परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से हैं, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, रिलेशनशिप बन रहा है, नहीं बन रहा है। अभी के लिए आप सभी को ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा समय और पेशेंस
रखने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आपको वेट करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत इस समय नहीं है। जस्ट इन केस अगर थोड़े समय के बाद में आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंजेस आपको ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा कि आपको इस रिश्ते से कुछ सीखना है। जैसे मैंने कहा, ओवर गिविंग एनर्जीज़ के अंदर आप रहे हैं इस रिलेशनशिप में, सामने वाले को ज़रूरत है नहीं है, आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं। थोड़ा अपनी वैल्यू करना सीखिए, थोड़ा अपने आप के ऊपर कंसंट्रेशन लेकर के आइए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी के लिए रेड कार्पेट नहीं बन सकते हर दफ़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये पर्सन आपको सिखा रहा है। अगर दर्द भी दे रहा है तो कुछ ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सीख आपको मिल रही है। तो उस सीख को, उस लेसन को लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप वो लर्न नहीं करेंगे तब तक आप इसी लूप में, इसी चक्र में घूमते रह जाएंगे। एज ऑफ नाउ जस्ट अगर आपके क्वेश्चन का आंसर दूं मैं, शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन, आपको वेट करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी क्विक सी रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी एनर्जीज मैच हो रही हैं आपके साथ में। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।